फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ और मैं इस वीडियो से आपको लूसेंट जीके की सारी लूसेंट जीके पूरी कंप्लीट करवाऊंगा। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ हिस्ट्री सब्जेक्ट से और इस हिस्ट्री सब्जेक्ट में मैं आपको सारे एमसीक्यू बेस क्वेश्चंस कराऊंगा और ये पूरे क्वेश्चन बेस रहेंगे आपके लूसेंट की बुक से, जो कि आपके सामने रहती है। वो बुक आपकी पूरी बुक रहती है थ्योरेटिकल पार्ट में, लेकिन मैंने इसको आपके लिए पूरी, ताकि आपकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और साथ ही साथ आपको इसको समझने में प्रॉब्लम ना आए। आपके सामने सारे एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे, तो एक तरीके से आप आसानी से पढ़ पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे और अच्छे से इसको रिवीजन भी कर पाएंगे। और मोस्टली क्वेश्चंस लूसेंट से आते हैं, जो बहुत से लोग कहते हैं हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, लूसेंट से नहीं पढ़ा, बट ये एक स्टॉप सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन कह सकते हैं कि जहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस आने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द हिस्ट्री सब्जेक्ट्स और इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रियल हिस्टोरियन कौन थे वर्ल्ड में। जब हिस्ट्री की यानी कि इतिहास की शुरुआत हुई थी, तो पहले हिस्टोरियन थे हीरोडोटस। सेकेंड, द हिस्ट्री नामक की बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी हीरोडोटस ने। द हिस्टोरी बुक के अंदर क्या किसके बारे में दिया हुआ है? उसमें दिया है आपका ग्रीक एंड इरानियन वॉर के बारे में। हीरोडोटस, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, तो ये नाम उनको किसने दिया? ये दिया है सिसरो ने। ये टाइम पीरियड है हेरोडोटस का, तो हेरोडोटस का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये टाइम पीरियड हेरोडोटस का कब से कब तक का था? ये था 484 बीसी से 425 बीसी तक। फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री किसे कहा गया है? मॉडर्न हिस्ट्री अलग है और फादर ऑफ हिस्ट्री अलग है। तो फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा गया है लियोपोल्डो वॉन रेनके। अब चलते हैं आगे। अरे ये अटक गया। अब आगे चलते हैं। द टास्क ऑफ हिस्टोरियन वॉज टू डिस्क्राइब द पास्ट एज इट एक्चुअली वॉज। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि जो हिस्टोरियन का जो टास्क होता है, यानी कि इतिहासकारों का जो टास्क होता है, वो वैसा ही रहता है जैसा पास्ट में उन्हें दिखता है या होता है। तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है लियोपोल्डो वॉन रेनके ने। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये लाइन काफ़ी बार सुनने को मिली होगी। तो ये जो लाइन है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जो कि किसने कही है? ये कही है हेगल ने। गौतम बुद्ध कब बॉर्न हुए, जो कि इम्पोर्टेंट है, और कब डाई हुए, यानी कब वो ख़त्म हुए? तो ये हुए 563 बीसी में उनका जन्म हुआ और 483 बीसी में वो ख़त्म हुए। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि आपने नाम सुना होगा इनका, ये कब बॉर्न हुए और कब डाइड हुए? ठीक है, तो ये हुए 356 बीसी में पैदा हुए थे और 323 बीसी में ख़त्म हो गए। जीसस क्रूसीफाइड मतलब होता है कब ताबूत में रखे गए या कब वो ख़त्म हुए, वो 30 एडी में हुआ। कुषाण रूलर, जो कि कनिष्का के हैं, ठीक है, उनको थ्रोन पे कब बिठाला गया? तो उनको बिठाला गया 78 एडी में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो हज़रत मोहम्मद है वो कब बॉर्न हुए और कब डाइड हुए? तो ये बॉर्न हुए थे 570 एडी में और 632 एडी में ख़त्म हो गए। ठीक है। डिकेड कितने सालों के लिए होता है? ये 10 सालों के लिए होता है। जो हाफ सेंचुरी होती है वो कितने सालों के लिए होती है? 50 साल के लिए। जो सेंचुरी होती है उसको हम 100 सालों के लिए सेंचुरी कहा जाता है और मिलेनियम कहा जाता है 1000 ईयर्स के लिए। जो सिरका है, सिरका किस चीज़ को कहा जाता है? जिसमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती उसे सिरका कहा जाता है। वॉट इज़ द नेम ऑफ एरा विच बिगेन 20 ईयर आफ्टर द एंड ऑफ महाभारत? महाभारत के ख़त्म होने के 20 साल के बाद के एरा को हम क्या कहते हैं? काली एरा कहते हैं। ठीक है। एक्सपायरी ऑफ 25 काली एरा, जो एरा काली एरा जो 25 साल ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद कहते हैं हम इसको लौलिका सप्तऋषि एरा। जो उज्जैनी ने जब विक्ट्री हासिल करी थी साकास के ऊपर, ठीक है, तो वो कौन सा एरा था? वो था हमारा विक्रम कीर्ति मालवा एरा। फिर कुषाण रूरल कनिष्का ऑन दिस एसेंडेंस टू द थ्रोन, यानी कि कुषाण रूलर थे जो कि कनिष्का के थे, वो कब थ्रोन पे बैठे थे और किस एरा में बैठे थे? वो थे साकास के एरा में बैठे थे। वो एरा जिसमें अभीर किंग ईश्वर सेन, ठीक है, जिन्होंने बाद में त्राकुटा रूलर और कलचुरी छेड़ी,
ठीक है, ये फाउंड हुआ था। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था कल्चुरी एरा में। और द एरा विच वॉज फाउंडेड बाय द गुप्ता रूलर, जो कि कौन सा एरा था जिसमें गुप्ता रूलर ने फाउंड किया था, जो कि चंद्रगुप्त वन थे, वो थे गुप्ता एरा में। ठीक है, तो ये यहाँ पे टोटल 24 क्वेश्चंस मैंने अभी कंप्लीट किए हैं। आगे मैं और भी क्वेश्चंस लाऊंगा, पूरी मैं लूसेंट कंप्लीट करूँगा हिस्ट्री सब्जेक्ट्स की, फिर आगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगा ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपके जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे भेज सकते हैं।